छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी पार्टियां वोट बैंक को साधने की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच अब राज्य में एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका मिल सकता है। बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने ऐलान किया है कि सर्व आदिवासी समाज भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा। इस ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम ने ऐलान किया है कि वो आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों के साथ ही कुछ सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेंगे। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में 1973 से 1977 तक मंत्री रहे नेताम के इस ऐलान के बाद आदिवासी वोट को लेकर एक नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। सर्व आदिवासी समाज विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया तो पहले एक उपचुनाव में भी अपनी ताकत दिखा चुका है। कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर महीने में उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार को जीत तो नहीं मिली, लेकिन 23,000 वोट पार्टी ले उड़ी थी। इस नई नवेली पार्टी को मिले वोट 2018 के चुनाव में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की जीत के अंतर से भी अधिक थे। 2018 चुनाव में अधिकतर आदिवासी सीटों पर हार जीत का अंतर 10,000 वोट के आसपास रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नेताम की पार्टी अगर उपचुनाव वाला प्रदर्शन आदिवासी सीटों पर दोहराने में सफल रहती है तो कांग्रेस के लिए राह कठिन हो जाएगी। नेताम करीब एक दशक तक राजनीति से दूर रहे थे, तब भी आदिवासी समुदाय के बीच सक्रिय रहे। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने से आदिवासी वोट का गणित बदलेगा। छत्तीसगढ़ में करीब 34% आदिवासी वोटर हैं। सूबे की 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। विधानसभा में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा ही 46 है। ऐसे में राज्य की सियासत में आदिवासी समाज मजबूत दखल रखता है। आलम तो यह है कि आदिवासी जिस दल के साथ हो लेते हैं, जीत उसी दल की होती है। 2003 से 2013 तक 3 चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों का समर्थन मिला और पार्टी 15 साल तक सरकार में रही। 2018 में आदिवासी समाज ने कांग्रेस को समर्थन दिया और नतीजा भूपेश बघेल की अगुवाई वाली नई सरकार के रूप में सामने आया। कांग्रेस को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों पर जीत मिली थी। सूबे के 29 में से 27 आदिवासी सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, जिस वजह से बीजेपी इस बार पुरखौती सम्मान यात्रा जैसे आयोजनों के जरिए आदिवासी समाज के बीच सक्रिय है। इसी बीच अब अरविंद नेताम की पार्टी की एंट्री ने आदिवासी वोट की लड़ाई को रोचक बना दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि नई पार्टी के आने से चुनाव में किसके समीकरण बनेंगे और किसके बिगड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।